अगर आपके पास थोड़ी सी गाजरें और आधा कप सूजी है तो बनाएं ये कमाल की रेसिपी। आज मैं आपके लिए थोड़ी सी गाजरों और आधा कप सूजी के साथ जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें इतनी ज़्यादा ये मज़े की बनती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि इसे खाने के बाद अब गजरेला हो, गाजर का हलवा हो, सभी को भूल जाएंगे। बिल्कुल यूनिक स्टाइल में बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा हेल्दी और झटपट से बनने वाली ये नई रेसिपी है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो हमने ले ली हैं गाजरें। यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ की 6 से 7 अदद गाजरें हैं। अगर आपके पास थोड़ी बड़ी हों तो आप 4 से 5 भी ले सकते हैं। इन्हें हमने धो लेना है। धोने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से छील लेना है और हमने इसको कश कर लिया है। जो कश आपने करना है ना, आपने कश की बारीक साइड यूज़ करनी है, मोटी साइड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। यहाँ पर तमाम गाजरों को हमने कश कर लिया है। हाफ गाजरें यहाँ पर हमने इस बोल के अंदर डाल दी हैं और इसके अंदर आधा कप जो है ना हमने सूजी डाल दिया है। तो जो कप है वो थोड़ा छोटा है, अगर चम्मच से मेजर करें तो 4 साढ़े 4 चम्मच सूजी बनती है। तो ये हमने इसके अंदर डाल देनी है। आधी गाजरें याद रखिए हमने इसके अंदर से निकाल ली हैं, यानी कि थोड़ी सी बचा ली हैं। अब उसके बाद आधा कप सूजी डालने के बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है चीनी। चीनी जो है वो मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि गाजरें जो हैं वो अच्छी खासी मीठी होती हैं, आजकल गाजरों का सीज़न है। इसे डालकर अब हमने इसके अंदर डालना है दूध। दूध यहाँ पर आधा कप मैंने लिया है, लेकिन इसके हम डालेंगे थोड़ा-थोड़ा सा करके, सारा एकदम से नहीं डालेंगे। दूध डालकर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो भी थोड़ा-सा हमें कम लग रहा है, तो दूध हम इसके अंदर थोड़ा-सा और डालेंगे। अब यकीन करें आपने कभी भी इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया होगा, तो मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर बनाएँ। तो इतना मज़े का इसका टेस्ट होगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर दूध और डाल दिया है। यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि थोड़ा-सा इसके अंदर हमने दूध और ऐड किया है। यानी कि अगर आधा कप दूध था तो उससे भी आधा ही लगा है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट मैंने रेस्ट पर रखा था। थोड़ा-थोड़ा सा इसके अंदर पानी आ चुका है, यानी कि गाजरों ने भी थोड़ा-सा पानी छोड़ दिया है। थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा, जो होता है उसे डाल दिया, ना हो तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा-सा वो डालेंगे। 2 चम्मच भरकर इसके अंदर हमने डाल देना है मैदा डाल देना है। उसके बाद अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो 2 चम्मच आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये इतना थिक हो, यहाँ तक मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये पतला ज़्यादा ना हो, इतना थिक हो। यहाँ पर हमने पैन रख दिया है चूल्हे पर। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें डलता है 2 चम्मच, और घी हो या कुकिंग ऑयल हो, इससे ज़्यादा नहीं डलता। बहुत ज़्यादा कम ऑयल में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो आपने चम्मच की मदद से इस तरह से एक-एक चम्मच लेते जाना है और पैन में डालते जाना है। हल्का-सा चम्मच की मदद से इसको फैला लें, तो इसकी नॉर्मल साइज़ की छोटी-छोटी सी जो टिक्कियाँ हैं ना, वो तैयार हो जाएँगी। अब इसके अंदर सूजी भी है, सूजी वैसे भी अच्छी खासी फूल चुकी थी, तो फिर अब हमने इसकी एक साइड को अच्छी तरह से पकाना है। फ्लेम हमने यहाँ पर बिल्कुल स्लो कर देनी है, ताकि अच्छी तरह से गाजरें भी पक जाएँ, अंदर जो सूजी है उसका भी अच्छी तरह वो पक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम ऑयल के अंदर ये जो हमारी रेसिपी है ना, ये तैयार हो जानी है। एक साइड बहुत अच्छा सा इसका प्यारा सा कलर आ चुका है माशाल्लाह। इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इस साइड को भी हमने वैसे ही बहुत ज़्यादा स्लो आँच के ऊपर 1 से 1.5 मिनट के लिए ज़रूर पका लेना है, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ना ये अंदर तक ये पक जाएँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी हमारी गाजरें जो है ना यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। जो गाजर की हम इसको टिक्की भी बोल सकते हैं। ये माशाल्लाह आप चेक करें इसकी लुक कितनी प्यारी है, और ये अगर आप खाएँगे तो अगर आप बनाएँगे ना तो आपका ऐसे ही दिल करेगा आप इसे खा लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। सेम इसी तरह से हमने अपना नेक्स्ट बैच जो है उसको भी तैयार कर लेना है। एक साइड जैसे ही कुक होगी तमाम की साइड्स हमने चेंज कर देनी है और फिर हमने इनको निकाल लेना है। एक ले लेनी है मैंने यहाँ पर कढ़ाई, और उसके अंदर हमने डाल लेना है दूध। दूध जो है वो फुल क्रीम है, फुल फैट दूध है। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसे हमने छोड़ देना है बॉयल होने के लिए। यहाँ पर एक छोटा बोल ले लिया है मैंने, उसके अंदर 3 चम्मच हमने डाल लिया है चावल का आटा, और उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा करके दूध डालते जाएँगे और इसे मिक्स करते जाएँगे, ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम आम तौर पर कस्टर्ड वगैरह लेते हैं और उसके अंदर थोड़ा-सा दूध या पानी डालकर हम उसको मिक्स करते हैं, सेम इसी तरह से आपने लेना है 3 चम्मच जो है आटा चावल का, और उसके अंदर आपने थोड़ा-थोड़ा सा करके ना दूध डालते जाना है। तकरीबन आधा कप जो है ना दूध डल जाता है, तो दूध ना हो तो पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इतना ज़्यादा पतला हो, इससे ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा थिक होगा तो फिर हमारे जो है ना रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी।
दूध को बॉयल आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। और अब हमने थोड़ी देर के लिए ना दूध को अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि हमारे जो ये रेसिपी है ना बहुत ज़्यादा मज़े की बने। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको मीडियम सी आंच के ऊपर पका लेना है। उसके बाद हमने ये जो गाजरें बचा कर रखी हुई थी ना, जो कश की हुई थी गाजरें थी, इनको हमने बचा लिया था, ये हमने इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद अब हमने इसको इसके अंदर पकाना है। साथ-साथ किनारों पे लगी हुई मलाई जो है वो साथ-साथ इसके अंदर डालते जाएँगे, क्योंकि दूध जो था ना वो फुल क्रीम दूध था, तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मोटी-सी मलाई आ रही है। तो अब हमने इसके साथ इसको उतारते जाना है। अब गाजरें डालने के बाद हमने इसको तकरीबन इतनी देर पकाना है कि हमारी गाजरें हल्की-सी सॉफ्ट हो जाएँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। यहाँ पर चावल का आटा और दूध जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था, इसको इसके अंदर डालेंगे। साथ-साथ हमने चलाना है चम्मच, और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ-साथ मैं चम्मच चला रही हूँ और उसके अंदर डालते जा रहे हैं। दूध डालने के बाद अब आपने चावल का आटा जो था उसे डालने के बाद अब हमने इसको पका लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम सी फ्लेम के ऊपर, ताकि अच्छी तरह जो चावल का आटा है ना वो इसके अंदर पक जाए। ये एक तरह से फिरनी बन जाती है, लेकिन फिरनी में थोड़ा-सा जो है ना चावल का आटा ज़्यादा डलता है। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा कम डाला है, क्योंकि हमने थोड़ा-सा जो दूध था ना इसको हमने थोड़ा-सा थिक करना था, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला था। तो अगर हम इसके अंदर गाजरें भी डाल देंगे और ये भी डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का आएगा, और आपकी जो रेसिपी ना बड़ी कमाल की बनेगी। यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और ज़बरदस्त ये जो है ना हमारा डेज़र्ट जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन इसके अंदर आधा कप जो है ना मैंने चीनी डाली है। डालने के बाद दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए फिर से इसको हमने पका लेना है। उसके बाद हमने गाजर और ये जो हमने सूजी की टिक्कियाँ बनाई हुई थी ना, ये हमने इसके अंदर डाल देनी है। इन तमाम टिक्कियों को हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि तमाम ये जो दूध है इसके अंदर काफ़ी हद तक अब्ज़ॉर्ब हो जाए, और थोड़ा-सा दूध जो है ना वो और थोड़ा-सा थिक हो जाए। यहाँ पर तमाम टिक्कियों को डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से फ्लेम हमने यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी कर देनी है, 0 पे कर देनी है, और उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाकर आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल हल्की फ्लेम पर छोड़िएगा, फ्लेम हाई मत रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 मिनट के बाद देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त सी हमारी जो रेसिपी है ना वो तैयार हुई है। आप यकीन करें अगर आप इसको बनाएँगे और खाएँगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने डालने हैं ड्राई फ्रूट्स, तो जितने आपके पास हों वो आप डाल लें, नहीं भी हैं तो आप यकीन करें ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स करके। अब हम इसको थोड़ा-सा ठंडा करेंगे और डाल लेंगे हम इसको अपने बोल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है, और ये जो साथ हमारी जो दूध है ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हुआ है। तो तमाम हमने इसके ऊपर डाल लेना है। डालने के बाद हमारी कमाल की ये जो रेसिपी है ना वो तैयार हो चुकी है। अब यकीन करें ये जो हमने गाजर और सूजी की टिक्कियाँ बनाई हैं ना इतनी मज़े की बनी है, इतनी टेस्टी बनी है। और ये साथ फिरनी वाला जो दूध है, अगर आप इसे मिलाकर इन दोनों चीज़ों को खाते हैं तो आप यकीन करें अगर आप खुद खाएं मेहमानों को दें तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में हमारी रेसिपी बनी है। थोड़ी-सी मैं आपको ये चेक करवा देती हूँ। ये आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती बनी है, और मैं इसको कट करके भी आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से मज़ेदार और टेस्टी सी बनी है। ये देखें, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती हमारी जो रेसिपी है ना तैयार है। तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।